Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you need of action research in education. Earlier to this, we have discussed the difference between fundamental research and action research. And this is the time to discuss need of action research in education and how we can identify the problems that are suitable for action research in education. Okay, so action research, we have already discussed its definition, but still, once again, Cohen and Mannion describe action research as emergent, writing essentially an on-the-spot procedure designed to deal with a concrete problem located in an immediate situation. है ना, ये बात बार बार हो रही है कि कोई concrete problem है, आपने तुरंत कोई समस्या है, तुरंत कोई ऐसी परिस्थिति है जो कंटेक्चुअल है, उसके लिए कर रहे हैं, इमरजेंट है, इमर्ज हुई है. दिस मीन्स दैट आइडियली द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड ओवर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम एंड बाय अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म्स. इसका मतलब कि कोई ऐसी ये प्रक्रिया है जो स्टेप बाय स्टेप चल रही है, आप इसका लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, है ना, और बहुत सारी इसमें मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हो रही है, जैसे क्वेश्चनेयर भरवा रहे हैं आप, डायरीज देख रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं, केस स्टडीज कर रहे हैं, so that the ensuing feedback may be translated into modifications, adjustment, directional changes, redefinitions as necessary, so as to bring about lasting benefit to the ongoing process itself rather than to some future occasion. मतलब कि इससे जो निकल के आएगा चेंज, उससे जो प्रोसेस चल रही है उसी का लाभ होगा. ये ऐसा नहीं होता है एक्शन रिसर्च की इसका आज हमने निकाला और हम भविष्य में उसका कोई यूज़ करने जा रहे हैं, नहीं. कोशी ने डिस्क्राइब किया कि एक्शन रिसर्च इज ए कंस्ट्रक्टिव इंक्वायरी ड्यूरिंग विच द रिसर्चर कंस्ट्रक्ट्स हिज और हर नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक इश्यूज, यानी कि हम अपने ही ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं और किसके थ्रू कर रहे हैं, सुनियोजन के थ्रू कर रहे हैं, कुछ करके कर रहे हैं, मूल्यांकन करके कर रहे हैं, रिफाइनिंग एंड लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस. ओके, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन की अगर बात करें तो एक्शन रिसर्च इज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर टीचर रिसर्चर्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट टू कंसिडर. मतलब कि ये एक बढ़िया क्रियात्मक अनुसंधान जो है एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है. Specifically, action research in education can be defined as the process of studying a school situation to understand and improve the quality of the educative process. देखिए, सिर्फ टीचर ही एक्शन रिसर्च नहीं करता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में से भी कोई कर सकता है स्कूल की केस स्टडी एक्शन रिसर्च की, कैसे आप स्कूल को बेहतर कर सकते हैं, कैसे जो भी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम लेके. इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिशनर्स विद न्यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस. इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो शैक्षिक प्रैक्टिसेस चल रही हैं विद्यालय में उसको कैसे सुधारा जाए और रिजॉल्व सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम्स एंड स्कूल्स, या कक्षाओं में और विद्यालयों में कोई ऐसी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, कोई ऐसी विशिष्ट समस्या है, उसका समाधान किया जा सके. एक्शन रिसर्च यूजेज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टम से चलती है, पार्टिसिपेटरी इन नेचर, इसमें पार्टिसिपेशन होता है, टीचर है, स्टूडेंट है, स्टाफ है, एंड ऑफर्स मल्टीपल बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज प्रोफेशनल्स वर्किंग विद इन द टीचिंग प्रोफेशन. और जितने लोग टीचिंग प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं उन सब के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि हमारे कक्षा कक्ष की समस्या है तो हो सकता है आपके कक्षा कक्ष की भी वही समस्या हो, है ना. These opportunities include facilitating the professional development of educators, इससे जो शिक्षक हैं उनका professional development भी होता है, increasing teacher empowerment, जो teacher है वो और empower होता है, and bridging the gap between research and practice, और अनुसंधान और जो practice है उसके बीच में जो gap आता है उसको भी fulfill करती है action research, है ना. तो हेंसन ने कहा कि एक्शन रिसर्च क्या क्या करती है. हेल्प्स टीचर्स डेवलप न्यू नॉलेज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर क्लासरूम्स, अपनी कक्षाओं के प्रति कोई नया ज्ञान विकसित करते हैं शिक्षक. रिफ्लेक्टिव टीचिंग और थिंकिंग प्रमोट होती है. टीचर का पेडागोजिकल रिपर्टोयर बढ़िया होता है, एक्सपैंड होता है. टीचर अपने क्राफ्ट के प्रति मतलब चार्ज लेता है कि अच्छा उसका क्लास है तो उसमें ऐसे मैनेज हो, ये दिक्कत है तो ऐसे सॉल्व हो. reinforces the link between practice and student achievement, है ना. विद्यार्थी की निष्पत्ति और प्रैक्टिस के बीच का जो लिंक है वो रीइंफोर्स होता है. फोस्टर्स एन ओपननेस टुवर्ड्स न्यू आइडियाज एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, नए विचार और नई चीज़ें सीखता है, उसका होराइजन ब्रॉड होता है. और टीचर को अपनी प्रैक्टिसेस को और इफेक्टिव बनाने के लिए ओनरशिप प्रदान करता है कि हम और बढ़िया तरीके से क्लासरूम टीचिंग लर्निंग कर सकते हैं, करा सकते हैं.
इसके अलावा क्या करती है एक्शन रिसर्च? क्लासरूम टीचिंग स्ट्रैटेजीज में सुधार करती है, स्टूडेंट्स में डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ डेवलप कर सकते हैं आप लर्निंग के प्रति। डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशनल कोई प्रॉब्लम चल रही है विद्यालय में या क्लास में, वो सॉल्व हो सकती है। जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनकी टीचिंग कॉम्पिटेंसी में सुधार होता है। अगर स्कूल में कोई बच्चे की पुअर अटेंडेंस चल रही है, वो लेट आ रहा है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। जो कॉपी करने की, नकल करने की समस्या एग्जामिनेशन में होती है, उसमें आप उसको सुधार कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। इन प्रिपेयरिंग मॉडल्स ऑफ इवेल्युएशन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सच एज एसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, है ना। आप मॉडल्स बना सकते हैं कि कौन से तरीके का क्वेश्चन पेपर बढ़िया है या बच्चे किसको क्या फीडबैक दे रहे हैं। बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं आप, जो स्कूल सिचुएशन या पुअर एडजस्टमेंट के प्रति होती है। फिर एक्शन रिसर्च का पर्पस क्या है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक challenges within the classroom and develop practical solutions based on evidence based practices, है ना। कि कोई विशिष्ट चुनौतियाँ जो शिक्षा में मिलती हैं उनको सॉल्व करना इसका पर्पस है। बाय इनकॉर्पोरेटिंग एक्शन रिसर्च एजुकेटर्स कैन कंटिन्यूअसली इंप्रूव देयर टीचिंग मेथडोलॉजी, अपनी शिक्षण मेथडोलॉजी को बेहतर कर सकते हैं शिक्षक। इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग स्टूडेंट इंगेजमेंट, रिटेंशन एंड ओवरऑल अचीवमेंट। विद्यार्थी का इंगेजमेंट बढ़ता है, रिटेंशन बढ़ता है और उसकी अचीवमेंट भी बढ़ती है। तो क्यों एजुकेटर्स को एक्शन रिसर्च यूज़ करनी चाहिए? इसके कुछ यूजेस हैं मेन। प्रोमोटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, है ना। एविडेंस के आधार पर जो प्रैक्टिसेस बेस्ड है उनमें सुधार होता है। एक्शन रिसर्च ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस by grounding educational decisions in real world experiences. Educators can make evidence based decisions by collecting and analyzing data, leading to more effective teaching strategies and improved learning outcomes. आप बढ़िया टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे तो लर्निंग आउटकम भी इम्प्रूव होगा। आपका पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट में वृद्धि होती है, पर्सनलाइजिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट और इंगेजिंग इन क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। जो टीचर है वो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में इंगेज होता है। एक्शन रिसर्च प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन अमंग एजुकेटर्स। एक्शन रिसर्च जो है वो जो एजुकेटर्स हैं उनके बीच क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रमोट करती है। By continually analyzing their teaching methods and outcomes, educators can identify areas that require improvement. बार बार जब आप अपने शिक्षण विधि में कंटिन्यूअस लगातार एनालिसिस करते हैं तो आपको वो एरियाज पता चलते हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आप उसमें नेसेसरी चेंज भी कर सकते हैं। This reflective practice fosters a culture of continuous professional growth, leading to enhanced teaching efficacy. इस तरीके से क्या होता है कि एक इस तरीके का कल्चर बनता है जिसमें जो टीचर है उसकी लगातार प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है और उससे हम उसकी टीचिंग इफिकेसी जो है वो बढ़ती है ना। तो मतलब आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम है, आपने उस पर एक्शन रिसर्च की, उसका सोल्यूशन निकाला, आपने उसको रिमूव कर दिया, फिर कोई दिक्कत दिखी, फिर एक्शन रिसर्च के सुधारा, तो लगातार आप दिक्कतों को दूर कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप बढ़िया करते जा रहे हैं अपनी क्लासरूम प्रैक्टिसेस को। फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वही कि क्लासरूम चैलेंजेस को आप आइडेंटिफाई करके रिमूव कर सकते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं, अपनी टीचिंग में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट इंगेजमेंट को इन्हांस कर सकते हैं और टीचर इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इमीडिएट प्रॉब्लम है, जो सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए निकलता है और उसको लगाने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो वो उस पर लगता भी है ना, उसके इम्प्लीकेशंस उस पर काम भी आते हैं। तो एक्शन रिसर्च एक बहुत बढ़िया टूल है टीचर के हाथ में। सूटेबल प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स चुनी जाएं एक्शन रिसर्च के लिए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये प्रॉब्लम है, इस पर एक्शन रिसर्च हो सकती है। बंद कर देना, बंद कर देना शुरू। ठीक है। तो suitable problems for action research are typically context specific issues within a particular setting like a classroom, workplace और community। तो कौन सी प्रॉब्लम suitable होंगी एक्शन रिसर्च के लिए? जो context specific हो, मेरी क्लास की प्रॉब्लम है या मेरे स्कूल की प्रॉब्लम है, where the researcher can directly implement changes, और जहाँ हम चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकें उसको चुनेंगे हम एक्शन रिसर्च की। ये किसी और टीचर की क्लास की प्रॉब्लम को नहीं चुनेंगे। ऑब्जर्व द रिजल्ट्स, हम रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे, फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट कैन बी एड्रेस थ्रू इटरेटिव साइकिल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। आपने एक्शन रिसर्च का जो प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसमें है कि एक्शन रिसर्च साइकिल क्या है, रिफ्लेक्शन है, फिर एक्शन है, फिर रिफ्लेक्शन है, फिर एक्शन है ना। हम एक्ट करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो
जैसे कि क्या हो सकती है इसकी प्रॉब्लम, इंक्लूड इम्प्रूविंग स्टूडेंट मैनेजमेंट इन ए स्पेसिफिक क्लासरूम। हमारी समस्या ये हो सकती है, कोई विशिष्ट हमारी क्लास है, उसमें स्टूडेंट का मैनेजमेंट हमको इम्प्रूव करना है। इनहेंसिंग टीम कोलेबोरेशन विद इन ए डिपार्टमेंट, मान लीजिए स्टाफ करना, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई एक्शन रिसर्च कर रहा है, तो उसके डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं उनका टीम कोलेबोरेशन बढ़ाने के लिए वो कर रहा है। मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो इमीडिएट है, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है और जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके सॉल्यूशंस, वो हम एक्शन रिसर्च के लिए चुनेंगे। तो 3 खास बातें हैं जो कि एक्शन रिसर्च को सूट करती है। पहला, कि ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल प्रॉब्लम होनी चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम हमको दिख रही हो और प्रॉब्लम का हम मापन कर सकें। एक्शनेबल होनी चाहिए, जिसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस वो अलाउ करे। और रेलेवेंट होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के लिए, यानी कि स्टेक होल्डर टीचिंग का क्या होता है, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, गार्जियंस होते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं। तो ये 3 खास बातें हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे जब आपको वो समस्या का चुनाव करना होगा अपने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए एक्शन रिसर्च के, जैसे हाउ डज ए सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग मीटिंग improve my classroom community? How does historical fiction help students think about people's agency in the past? How do I improve student punctuation use through acting out sentences? How do we increase student responsibility for their own learning as a team of teachers? या और हो सकती हैं कि हाउ डू आई इम्प्रूव द न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑफ माई क्लासरूम ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, है ना, कि आप अपने विद्यालय कक्षा की विद्यार्थी की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहा है बच्चा, वो कैसे सुधार सकते हैं आप उसकी। वो बच्चा बहुत लेट आता है, इसको कैसे, उसके पीछे के कारण जानिए, फिर उसको सुधारिए, क्यों लेट आ रहा है। बहुत एबसेंट होता है तो क्यों एबसेंट होता है, वो क्लास में डिसिप्लिन से नहीं रहता है तो क्यों डिसिप्लिन से नहीं रहता है। इस तरीके की प्रॉब्लम जो हमारी, जो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, जो इमीडिएट है, जो फेल्ट है, जो हमने महसूस की है अपनी कक्षाओं में, उन पर एक्शन रिसर्च की जाती है। और हमने डिस्कशन इसका कर ही लिया कि फंडामेंटल से कैसे अलग है। भाई फंडामेंटल लार्ज स्केल पे है, लार्ज सैम्पल है, उसमें ज़्यादा स्टैट्स इन्वॉल्व हो रही है, और चूंकि हमने सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव चुना है इसलिए हम उसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं। और ये चूंकि 1-2 बच्चे पे या हमारी क्लास पे हो रही है तो ये कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, छोटा स्टैट्स इसमें लग रहा है, छोटा सैम्पल है, और हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इसका मतलब आप बेनिफिट मिल सकता है लोगों को, लेकिन आप नहीं कह सकते कि हर क्लास का हर बच्चा इसी कारण से लेट आता है ना, या इसी कारण से दिक्कत कर रहा है, गलती कर रहा है ना। तो ये है एक्शन रिसर्च की ज़रूरत क्या है शिक्षा में। शिक्षक अपनी टीचिंग एफिशिएंसी सुधार सकता है, अपना क्लासरूम मैनेजमेंट बढ़िया कर सकता है, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम सुधार सकता है, अपना कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकता है। ये सारी आवश्यकताएं हैं एक्शन रिसर्च की एजुकेशन में। और प्रॉब्लम कैसे चुनेंगे, जो ऑब्जर्वेबल हो, मेजरेबल हो, एक्शनेबल हो और रेलेवेंट। ये 4 गुण होने चाहिए प्रॉब्लम में, तब वो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आएगी। ओके, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel. I have completed one more topic related to action research, and now what is remaining, action research design and a good action research report, I think. Okay, so that I will be discussed later.